हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको ये आइडिया होगा कि सीटेट में ईवीएस पेडागोजी के किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और हमें पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। वीडियो को और पेडागोजी को और भी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उसको भी बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियो अगर आपको देखनी है तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके। करते टाइम तो मैंने कुछ पेडागोजी के पॉइंट्स भी बताए थे, डू और डोंट्स, जो आप और जो पिछली वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो। और अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं और एक बार वो पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। यानी कि जब भी हम ईवीएस बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कंटेंट से कैसे जोड़ना है, बच्चों को ऐसे कैसे पढ़ाना है जिससे जो हमारा कंटेंट हो वो बहुत इफ़ेक्टिव हो बच्चों के लिए और बच्चे उस कंटेंट को पढ़ने के लिए मतलब बहुत अच्छे से बच्चे उस कंटेंट को कैच करें या पढ़ें। तो इसमें शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, या तो मैं एक्सप्लेन करती रहूँ, एक्सप्लेन करूँ कंटेंट को, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, या कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ, या पाठ्य पुस्तक का पठन, या मैं रीडिंग करने के लिए एक बच्चे को खड़ा कर दूँ कि आप रीडिंग करो, तो बुक रीडिंग, तो उससे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसके बाद है किस्से कहानियाँ, मैं उससे जुड़े हुए, उस कंटेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे रियल लाइफ कंटेंट जो है वो आपको बताऊँ, किससे कहानियाँ जुड़ी हुई जो हैं उस कंटेंट के साथ वो आपको बताऊँ, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। जब भी हम ईवीएस बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें क्या क्या जो ट्रू पॉइंट्स हैं वो नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, सही है। जो भी हम ईवीएस में पढ़ते हैं वो अपने आसपास के परिवेश के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ईवीएस में ना तो कभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन या वर्णन, कुछ भी ऐसा नहीं होता है और ना ही हम उस पर फोर्स करना है। इवन हमें ईवीएस में ही नहीं और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, कभी भी हमें डेफिनेशंस पर, एक्सप्लेनेशंस पर बच्चों को फोर्स नहीं करना है या उन पर फोकस नहीं करना है। बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, हाँ है, इंटीग्रेटेड है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, हाँ, चाइल्ड सेंटर्ड स्टडीज़ हैं। इसके बाद अगर जो ट्रू पॉइंट नहीं है वो बी है, तो इसमें हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हाँ, जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ईवीएस ही नहीं कोई सा भी अगर हम सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों की भागीदारी तो होनी ही चाहिए। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये गलत लगता है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से कैसे हम जोड़ेंगे, क्योंकि बच्चों का ज्ञान हमेशा सही नहीं होता। कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं हो सकता है वो सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर बच्चे गलत भी सोच सकते हैं। तो हमें अपने ज्ञान को बच्चों से जोड़ना है, या ना कि बच्चों के ज्ञान को खुद से। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, हाँ, जो भी हमारा एनवायरनमेंट स्टडीज़ है, हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि बच्चों को हमें फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाना है। बच्चों को जो भी हम पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं या ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं, फ्लावर्स के बारे में बता रहे हैं, तो हमें बच्चों को पार्क ले जाना चाहिए, बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। जो हम प्रैक्टिकल वर्क बच्चों को दिखाते हैं वो बच्चों को ज़्यादा टाइम तक ध्यान रहता है और अच्छे से समझ भी आता है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, हाँ, बच्चों का स्थानीय ज्ञान है। हो सकता है बच्चों ने, जैसे हम कुछ फ्लावर्स या ट्रीज़ के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने अपने घर में भी कुछ सीखा हो या अपनी मदर से या पेरेंट्स से कुछ सीखा हो उसके बारे में। अब हम उन्हें और अच्छे से उस चीज़ को दिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चों के जो स्थानीय ज्ञान है हम उसको विद्यालय के ज्ञान से जोड़ देंगे, यानी कि जो भी उस चीज़ के बारे में जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। तो इसमें जो बी था वो गलत था, तो इसमें हम ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। हाँ, करता है और करना भी चाहिए। जैसे कि कोई भी क्रियाकलाप, हम कोई भी प्रैक्टिकल वर्क बच्चों को कराते हैं, जैसे मैंने बच्चों को 5 तरह की लीव्स दिखाई और फिर मैं बच्चों से पूछूंगी, बताऊंगी, पहले एक्सप्लेन करूंगी कि ये लीफ कौन से ट्री की है, कौन से फ्रूट की है। उसके बाद मैं बच्चों से क्वेश्चन भी पुटअप कर सकती हूँ कि ये लीफ कौन से फ्रूट की है, या मैंने आपको कितनी लीव्स के बारे में बताया है आज। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों से पुटअप कर सकती हूँ। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का क्या उद्देश्य है? मेरा ये सब क्वेश्चन पुटअप करने का और एक्सप्लेन करने का क्या मोटिव हो सकता है? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। हाँ, ठीक है, बच्चों की जो भी बच्चों ने प्रैक्टिकल वर्क किया है उससे बच्चों ने क्या क्या सीखा, मैं उसको मतलब आकलन उसका कर सकती हूँ। बच्चों को खोजने का अवसर देना, मैं 2-3 चीज़ें बच्चों को बताऊंगी, उसके बाद बच्चों को खुद भी खोजने का अवसर मिलेगा कि टीचर ने हमें बताया था कि ये वाली लीफ इस वाले फ्रूट की है, तो क्यों है, कैसे है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, जो हमें पता चलेगा कि ये इसी फ्रूट की लीफ है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। इसके बाद बच्चे खुद भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं या खुद भी जो भी उनके मन में आ रहा है वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये गलत है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर हम बच्चों में कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है या इस बच्चे की सीखने की गति बहुत कम है। इस तरीके से हम बच्चों में कंपैरिजन नहीं कर सकते। कभी भी कोई सी भी पेडागोजी आप पढ़ोगे तो हमें बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ थोड़ी जिनकी स्पीड है वो कम होती है, लेकिन हमें कभी बच्चों में कंपैरिजन नहीं करना है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जो मैंने ईवीएस पेडागोजी के बताए। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं जो आपको ईवीएस पेडागोजी को करते समय ध्यान में रखने होंगे।